हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारी पहली वीडियो। तो आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले हम आपको वीडियो के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको बोलेंगे जो करना है, ठीक है। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप जो है ये है दिल्ली स्टेट का मैप है। यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 7, ठीक है। और सातों पे 2019 में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, यानी कि सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत गई थी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं आगे, ठीक है। अब आपको एक और मैप दिखाते हैं। ये मैप आप देखिएगा, ये मैप जो है ये 2009 का मैप है, ठीक है। यहाँ पर सातों की सातों सीट, यानी कि जो भी इलेक्शन हुआ था 2009 में, ठीक है। 2009 में यानी कि 10 साल पहले सभी सीटें कांग्रेस जीती थी, ठीक है। आप ये देखिएगा, ये 7 सीटें कांग्रेस जीती थी, ये बीजेपी, ठीक है। और ये जो सारे आंकड़े हैं ये विकिपीडिया से लिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं अब क्या हुआ। 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है 4-3, यानी कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी और जो कांग्रेस है वो 3 सीटों पे लड़ेगी। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटें में। इसके साथ ही वो चंडीगढ़ की सीट पे भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और गोवा की सीटों पे भी लड़ेगी। ये अभी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, वैसे अभी तो नहीं लगता है, लेकिन कंफर्म हो गया है कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस। तो अब हम आपको पूरी सातों सीटों का जो पिछले साल जो चुनाव हुए थे, यानी कि 2019 में हुए थे, उसके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली, ये सीट जो गई है ये सीट आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, ठीक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तो अब हम आपको बताते हैं पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पे मीनाक्षी लेखी जो है वो एमपी चुनी गई थी, ठीक है। और इनको वोट मिले थे 5,04,206, यानी कि टोटल 54% वोट मिले थे, जो कि 50% से ज़्यादा जिसको भी वोट मिलता है वो जीत ही जाता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अजय माकन यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, आपके ब्रजेश गोयल। अजय माकन राज्यसभा जा चुके हैं तो वो नहीं खड़े होंगे और ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। तो देखते हैं इन दोनों में, खैर ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं था, 26 और 16 मिला लें तो लगभग हो जाता है 42% के आसपास। तो ये इस बार ये सीट आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए थोड़ी सी आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीट जीत सकती है, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी सीट की तरफ। ये सीट है ईस्ट दिल्ली। ये सीट भी आम आदमी पार्टी के हिस्से में है, ठीक है। ईस्ट दिल्ली ये सीट है जो यहाँ पे गौतम गंभीर इलेक्शन लड़े थे, जो कि 55% वोट इन्हें मिले थे। और गौतम गंभीर ने आज ऐलान किया है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अब उनकी राजनीति में आने की संभावना बिल्कुल कम है और ये सीट बीजेपी किसी और को टिकट देगी। इसमें अरविंद सिंह लवली जो हैं उनको ही ये 3 लाख वोट मिले थे और आम आदमी आतिशी जो कि मंत्री हैं शायद, उनको मिले थे 2 लाख वोट। तो वोट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था, 3 लाख 2 लाख लगभग 5,20,000 25,000 के आसपास ही वोट रहता है। लेकिन गौतम गंभीर को बहुत वोट मिले थे इसलिए वो जीत गए और 50% से ज़्यादा सभी को वोट मिले थे, ठीक है। तो ये सीट बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो वोट का अंतर है वो थोड़ा कम है, क्योंकि इन दोनों के वोट जोड़ें तो लगभग 80-90 हज़ार वोट रह जाता है, ठीक है। और इस बार जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा अलग होने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं चांदनी चौक। ये सीट जो है ये सीट है कांग्रेस के हिस्से में, ठीक है। चांदनी सीट कांग्रेस लड़ रही है, तो ये सीट कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस लड़ने के लिए तो इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनका टिकट कट सकता है, सुनने में आ रहा है। नहीं कटे तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ से जेपी लड़े थे, जयप्रकाश अग्रवाल और पंकज कुमार गुप्ता। यहाँ पर कांग्रेस सीट जीत सकती है, क्योंकि 2 लाख और 3 लाख, 4 लाख 90 और 4 लगभग 4,30,000 के आसपास, लगभग वही 90,000 के आसपास आंकड़ा रहेगा। और चांदनी चौक सीट कांग्रेस की रही है। 2009 में तो सारी ही कांग्रेस की, जैसे आज बीजेपी की तैसी कांग्रेस की रहेंगी। तो बीजेपी के लिए यहाँ मुश्किल हो सकती है, ठीक है। और अब हम चलते हैं इस सीट पे, नॉर्थ ईस्ट। ये सीट भी कांग्रेस को मिलेगी, ठीक है। एक सीट कांग्रेस की चांदनी चौक हो गई और एक ये, इस पे मनोज तिवारी है, इनको भी ये काफ़ी मार्जिन से जीते थे, 7,87,000 वोट बहुत होता है। और कांग्रेस की शीला दीक्षित को उन्होंने हराया था, जो कि लगभग बहुत बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहीं। तो 4-5-6 4-2-6-7 लगभग ये सीट भी कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पे वोट परसेंटेज तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो अंतर कम रह जाता, 3% ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये सीट भी फंस सकती है बीजेपी के लिए। रमेश बिधूड़ी, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका एक बयान वायरल हुआ था। अमरोहा से जो सांसद हैं वो शायद इस बार कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो
उनका देखते हैं क्या होता है। वो कांग्रेस के टिकट से अमरोहा से इलेक्शन लड़ेंगे। वो बीएसपी के सांसद थे और उन्होंने कुछ बयान दिया था संसद में, तो उससे वो नाराज़ होकर बीएसपी वो शायद छोड़ चुके हैं और कांग्रेस के टिकट पे, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, इसलिए ये कन्फर्म है। और अमरोहा की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई उत्तर प्रदेश में, तो वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ठीक है, रमेश बिधूड़ी साहब। अब आपको बताते हैं, राघव चड्ढा यहाँ से लड़े थे इलेक्शन और हार गए थे। और विजेंद्र सिंह, यही एक सीट थी शायद जिसमें आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, सॉरी, ये सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और हाँ, ये सीट आप लड़ेगी और कांग्रेस के खाते में ये सीट नहीं है। और वेस्ट दिल्ली, ये सीट भी आम आदमी पार्टी लड़ेगी। यहाँ पर भी कांग्रेस को 2,87,000 वोट मिले थे। यहाँ पे परवीन सिंह साहिब सिंह वर्मा चुने गए थे और इनको वोट बहुत ज़्यादा मिले थे। देखिए आप वोट वाले यार, 8,65,000 वोट मिला था और लगभग 4 लाख का अंतर था। तो ये सीट बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज 60% वोट भी बहुत होता है, ठीक है। ये सीट फंसेगी और ये सीट बीजेपी पार कर लेगी आसानी से, जहाँ तक मेरा मानना है। नॉर्थ वेस्ट, ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। हंसराज हंस, इनको भी बहुत ज़्यादा वोट मिले थे, बट ये सीट भी कांग्रेस के लिए फंस सकती है, क्योंकि इन दोनों के वोट शेयर अगर जोड़ लें तो ज़्यादा नहीं है, 3, 4, 5 लगभग ये सीट फंस जाएगी, क्योंकि 60% वोट बहुत होता है, ठीक है। तो ये सीट फंस जाएगी। अब हम आपको बताते हैं 2009 के जो आंकड़े हैं। 2009 में कांग्रेस को 7 की 7 सीटें जीत ली थी और बीजेपी 0 रही, जो कि आज उल्टा हो गया, अपोजिट, कांग्रेस 0 हो गई है और बीजेपी 7 के 7 जीत गई, ठीक है, 2009 के इलेक्शन में। और ये मैप है, बीजेपी को 0 मिली थी, बीएसपी सभी को 0 मिली जब कांग्रेस सारी जीत गई। जैसे आज बीजेपी जीत गई तो सभी को 0 मिली, ठीक है। तो ये रहे कुछ आंकड़े और ऐसे ही हर स्टेट के बनाएंगे आप। तो अगर आपको ये पहली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आप बताइए कमेंट करके कहाँ के क्या चाहिए, और जो भी है हम आपको बताते हैं, ठीक है। धन्यवाद।